चंदुर्रा का खूनी खेल, जिंदा जलती इंसानी मशालें, पिता पुत्र को जिंदा जलाने में प्रधान समेत 4 को उम्र कैद। रात के 8 बजे थे। सन्नाटा इतना गहरा कि खुद की सांसें सुनाई दे जाएं। लेकिन उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चंदुर्रा में उस रात जो हुआ, उसने इंसानियत के माथे पर कलंक का ऐसा टीका लगा दिया जिसे 8 साल बाद भी धोया नहीं जा सका है। ये कहानी किसी फिल्मी विलेन की नहीं, बल्कि एक ऐसे रक्षक की है जो भक्षक बन गया। गांव का प्रधान, जिसकी जिम्मेदारी लोगों की जान बचाना थी, वही जान लेने पर उतारू हो गया। तारीख थी 25 मार्च 2018। जगह थी एक छोटी सी परचून की दुकान। गिरवर और उनका बेटा सुशील अपनी दुकान पर बैठे थे। बेखबर की मौत उनके दरवाजे पर दस्तक नहीं, बल्कि सीधा हमला करने वाली है। पुरानी रंजिश, वो नफरत जो दिल में अंगारे की तरह सुलग रही थी, उस रात ज्वालामुखी बनकर फटने वाली थी। गांव के ही गौरीशंकर, उसका बेटा धर्मेंद्र, वर्तमान प्रधान रविंदर, महेश, गरीबदास और एक नाबालिग, ये सब कोई बातचीत करने नहीं आए थे। इनके हाथों में सामान नहीं, बल्कि मौत का सामान था। सोचिए उस मंजर के बारे में। अचानक चीख पुकार मचती है। ये हमलावर अपने साथ गैलन में पेट्रोल भरकर लाए थे। बिना किसी रहम के, बिना किसी झिझक के उन्होंने दुकान पर और वहां बैठे गिरवर और सुशील के शरीर पर पेट्रोल छिड़क दिया। और फिर एक तीली जलाई गई। एक पल में बाप बेटे जिंदा इंसानी मशाल बन गए। रूह कंपा देने वाली वो चीखें आज भी चंदुर्रा की गलियों में गूंजती होंगी। रिंकू, जो अपने पिता और भाई को बचाने दौड़ा, वो भी आग की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया। अंधेरी गलियां रोशनी से भर गई थीं, लेकिन वो रोशनी किसी जश्न की नहीं, बल्कि 2 जिंदगियों के खत्म होने की थी। आनन फानन में घायलों को अस्पताल ले जाया गया। ग्वालियर से लेकर दिल्ली तक के बड़े अस्पतालों के चक्कर काटे गए, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 26 मार्च 2018 को पिता गिरवर ने दम तोड़ दिया और ठीक कुछ दिनों बाद 1 अप्रैल को बेटे सुशील की भी सांसें थम गईं। एक ही घर से 2 अर्थियां उठीं और पीछे छोड़ गईं इंसाफ की एक लंबी लड़ाई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। मामला कोर्ट पहुंचा। करीब 8 साल तक ये कानूनी लड़ाई चली। इस दौरान एक आरोपी महेश की मौत हो गई, जबकि एक नाबालिग का मामला किशोर न्याय बोर्ड में चला गया। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। अपर जिला सत्र न्यायालय KSCST कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता ने इस मामले की गंभीरता को समझा। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन और अपर शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज राजपूत ने ऐसी पैरवी की कि दरिंदों के बचने का हर रास्ता बंद हो गया। आज वो फैसला आ चुका है जिसने पूरे जालौन को हिलाकर रख दिया है। कोर्ट ने वर्तमान ग्राम प्रधान रविंदर कुमार सहित 4 दोषियों गौरीशंकर, धर्मेंद्र और गरीबदास को उम्र कैद यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इन पर कुल 4,48,000 रुपए का भारी भरकम आर्थिक दंड भी लगाया है। हर एक दोषी को 1,12,000 रुपए जुर्माना भरना होगा। वर्तमान प्रधान रविंदर, जिसने 2021 में चुनाव जीतकर सत्ता की हनक दिखाई थी, आज उसे सलाखों के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बितानी होगी। ये खबर सिर्फ एक अपराध की दास्तां नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है। आपके बीच रहने वाले लोग जो आपसे हाथ मिलाते हैं, वही पुरानी रंजिश में इस कदर अंधे हो सकते हैं कि आपको जिंदा जलाने की साजिश रच डालें। अपने आसपास सतर्क रहें, क्योंकि नफरत का कोई चेहरा नहीं होता। ये वीडियो उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो सोचते हैं कि पैसा और रसूख उन्हें कानून से बचा लेगा। अब फैसला जनता की अदालत में है। क्या पिता पुत्र को जिंदा जलाने वाले ऐसे दरिंदों के लिए उम्र कैद की सजा काफी है, या फिर ऐसे जघन्य अपराधों के लिए सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इंसाफ की इस आवाज को वायरल करें। ये घटना जो है थाना कोतवाली कोंच के ग्राम चंदुर्रा की है। दिनांक 25/3/2018 को रात्रि 8 बजे के लगभग वादी मुकदमा रिंकू के पिता गिरवर व भाई सुशील घर में स्थित परचून की जो दुकान थी उस पर बैठे अपना सौदा दे रहे थे लोगों को। उसी समय गांव के गौरीशंकर, रविंद्र, धर्मेंद्र, महेश, गरीबदास व दीपक लोग आए पुरानी रंजिश को लेकर। हाथ में साथ में ये लोग पेट्रोल लेके आए थे सीसी में। इन्होंने पेट्रोल छिड़क दिया उन गिरवर और सुशील के ऊपर, जिससे वो जलने लगा और दुकान में आग लग गई। उसी समय बचाने के लिए रिंकू पहुंचा तो रिंकू भी झुलस गया और संतोष, कन्हैया और आगे गवाह उन्होंने भी, और ये अभियुक्त गण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। तुरंत ही परिजन लोग इनको CSC कोंच ले गए। कोंच से इन्हें रेफर कर दिया गया ग्वालियर के लिए। तो ग्वालियर में अगले दिन सुबेरे 26/3/2018 को उपचार दौरान गिरवर की मृत्यु हो गई। हालत सुशील की गंभीर थी तो उसे सफदरगंज दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया, जहां 1/4/2018 को उसकी भी मृत्यु हो गई। इस घटना की FIR अगले दिन सुबह 26/3/2018 को लिखाई गई थी रिंकू के द्वारा, वादी मुकदमा के द्वारा।
और विवेचना उपरांत आरोप पत्र गौरीशंकर, रविंद्र, धर्मेंद्र, महेश, गरीबदास और चूक दीपक के खिलाफ लगाया गया। दीपक जुमनाइल था, उसका जुमनाइल कोर्ट में चला गया। विवेचना उपरांत चार्ज बना दिनांक 19/12/2019 को, जिसका ट्रायल विशेष न्यायाधीश SC/ST कोर्ट में मेरे निर्देशन में बृजराज सिंह द्वारा अभियोजन की पैरवी की गई। कुल 14 गवाह पेश किए गए। आज न्यायालय विशेष न्यायाधीश SC एक्ट सुरेश कुमार गुप्ता द्वारा चारों अभियुक्त गौरीशंकर, रविंद्र, धर्मेंद्र व गरीबदास को आजीवन कारावास से दंडित किया गया व सब पर 1,12,12,000 रुपये जुर्माना लग गया। कुल 4,48,000 का दंडित किया गया। विवेचना दौरान अभियुक्त महेश की मृत्यु लगभग पूरा पीरियड 8 साल लगा। 4 लोगों को सजा हुई, गौरीशंकर, रविंद्र, धर्मेंद्र और गरीबदास।